इस वीडियो में हम बात करेंगे 1995 की फिल्म मिदाक एली के बारे में, जिसमें मेक्सिको शहर में रह रहे लोगों की जिंदगी दिखाई गई है और इस कहानी को 3 अलग लोगों के नजरिए से दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है डॉन रू के नजरिए से, जो मिदाक एली नाम के एक इलाके में एक बार चलाता है। उस बार में सारे मर्द पूरी दोपहर सिर्फ शराब पीते हैं और डोमिनो खेलते हैं। डॉन रू का बेटा चावा दिन भर उसी बार में अपने दोस्त अबेल के साथ बैठा रहता है और ये बात डॉन रू को अच्छी नहीं लगती। उन्हें इस बात का भी डर है कि दिन भर अबेल के साथ रहने से लोग चावा को गे समझेंगे। इस तमाशे से सबसे ज्यादा मजा डॉन रू के वेटर गुइचो को आ रहा था, पर उबाल्दो नाम के एक आदमी ने डॉन रू को समझाया कि उसे अपने बेटे को सबके सामने ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। वहाँ से निकलकर अबेल और चावा अपने घर लौटने लगे और तब अबेल को आल्मा नाम की लड़की नजर आई, जिसे वो पसंद करता है। आल्मा की माँ ये बात जानती है, इसलिए आल्मा को उससे दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि अबेल गरीब है। डॉन रू की पत्नी यूसेबिया अपने पति के साथ अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करती है, पर डॉन रू इस रिश्ते से थकने लगा है। उसे अब ना तो यूसेबिया से प्यार है और ना ही उसमें कोई दिलचस्पी। एक दिन डॉन रू को पता चला कि अबेल आल्मा को पसंद करता है और वो उसे औरतों और शादी के बारे में सलाह देने लगा। उस दिन वो एक कपड़ों की दुकान में गया, जहाँ उसकी मुलाकात जिमी नाम के लड़के से हुई। दूसरी ओर आल्मा और अबेल एक दूसरे से प्यार करने लगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। डॉन रू असल में जिमी को पसंद करने लगा था और उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। कुछ दिनों बाद गुइचो बार में पड़े पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था और तब वहाँ जिमी आया। जिमी को अपने बार में देखकर डॉन रू बहुत खुश हुआ और डॉन रू को इस तरह खुश देखकर उसके दोस्त उबाल्दो और फिडेल समझ गए कि वो जिमी को पसंद करता है और यही बात चावा को भी समझ आ गई। यूसेबिया के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी और उसने उबाल्दो को बताया कि सारा शहर समझ गया है कि डॉन रू गे है। वो हर रात जिमी से मिलने लगा है, पर उबाल्दो का कहना था कि डॉन रू और जिमी के बीच का रिश्ता दिल का है और इसलिए उनका प्यार भद्दा नहीं है। ये बात यूसेबिया को समझ नहीं आई और उबाल्दो ने फैसला कर लिया कि वो डॉन रू से बात करेगा। डॉन रू का रिश्ता बहुत आगे बढ़ गया था, इसलिए उबाल्दो ने साफ साफ कह दिया कि उसे जिमी को छोड़ना होगा। उसने डॉन रू को यह पाप करने से रोकने की कोशिश की, पर उसने कोई बात नहीं सुनी। घर लौटकर डॉन रू ने अपना गुस्सा यूसेबिया पर निकाला और उसे बुरी तरह पीटने लगा। चावा ये सब कुछ सह नहीं पाया और उसने एक रात जिमी को जान से मारने की कोशिश की। चावा जल्द से जल्द अबेल के पास गया और उसने बताया कि शायद उसने जिमी को मार दिया है, इसलिए वो मुसीबत में है। वो शहर से दूर जाकर छुपना चाहता था और अबेल को अपने साथ ले जाना चाहता था। अबेल आल्मा से दूर जाने के लिए तैयार नहीं था, पर चावा का कहना था कि उसे आल्मा से शादी करने के लिए पैसों की जरूरत होगी और वो ये पैसे किसी बड़े शहर में या अमेरिका में ही कमा पाएगा। जिमी को सिर्फ सर पर चोट लगी थी, पर डॉन रू ने फैसला किया कि वो चावा की जान लेकर रहेगा। तब यूसेबिया ने उसे बताया कि चावा अबेल के साथ अमेरिका चला गया है और वो कभी लौट कर नहीं आएगा। डॉन रू ने अब अपने इकलौते बेटे को हमेशा के लिए खो दिया और ये सोचकर वो रोने लगा। इस सब की वजह से आल्मा की जिंदगी भी बदल गई। आल्मा हमेशा से अपनी माँ के साथ रहती थी, जो टैरो कार्ड्स पढ़ने का काम करती है और हर रोज उनकी मकान मालकिन सुसानिता उनके घर भविष्य जानने के लिए आया करती है। आल्मा हमेशा से अबेल को पसंद करती थी, पर उसने ये बात हमेशा छुपा कर रखी। उसने अपनी दोस्त को अबेल के बारे में बताया और उसकी दोस्त ने सलाह दी कि उसे अबेल को बार बार खुद से दूर नहीं करना चाहिए। आल्मा को गहने पहनने का शौक था, पर उसके पास उनके लिए पैसे नहीं थे और आल्मा के करीब जाने के इरादे से डॉन फिडेल ने वो गहने आल्मा को दे दिए, मगर आल्मा ने वो गहने लेने से इनकार कर दिया। उसका और अबेल का रिश्ता जब शुरू हुआ, तब अबेल ने आल्मा को बताया कि चावा उसे अमेरिका ले जाना चाहता है। अबेल उसी शहर में रहकर मेहनत करना चाहता था ताकि वो आल्मा से शादी कर पाए। आल्मा को पता चला कि डॉन फिडेल ने उसके घर वही गहने भेजे हैं जो उसे पसंद थे। आल्मा की माँ ये सोचकर खुश हो रही थी कि वो गहने उसके लिए होंगे, पर आल्मा ही जानती थी कि फिडेल आल्मा को पाना चाहता है, उसकी माँ को नहीं। उसकी माँ कैटलीना को कभी प्यार नहीं मिला और इस बार प्यार पाने की चाह में वो डॉन फिडेल से मिलने चली गई। पर उससे बात करने पर जब उसे पता चला कि वो गहने आल्मा के लिए थे, तो कैटलीना का दिल टूट गया। फिडेल ने ये कह दिया कि वो आल्मा से शादी करना चाहता है और रोते हुए कैटलीना घर की ओर लौट आई। अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोचकर वो यूसेबिया के सामने रोने लगी, पर उसने कुछ नहीं बताया। अबेल और फिडेल दोनों ही आल्मा से शादी करने के सपने देख रहे थे और इस बीच चावा जिमी को अपने पिता से दूर रखने की कोशिश में लगा था। एक दिन अबेल से मिलने आल्मा की दोस्त मारू आई और मारू को देखते ही चावा उसे पसंद करने लगा।
उस रात आल्मा अबेल के साथ वक्त बिताने लगी और उसके करीब आने की कोशिश करने लगी। अबेल सिर्फ आल्मा से शादी करने के बारे में सोच रहा था, पर आल्मा को प्यार का मतलब भी नहीं पता था। ठीक उस वक्त चावा वहाँ आ गया और अबेल को चावा के साथ वहाँ से दूर जाना पड़ गया। कुछ घंटों बाद देर रात अबेल आल्मा के पास फिर से आया और उसने बताया कि उसे अभी के अभी अमेरिका जाना होगा, क्योंकि चावा के पिता अपने बेटे को मारना चाहते हैं। आल्मा इस खबर से खुश नहीं थी, क्योंकि उसे 1 साल तक अबेल का इंतजार करना पड़ेगा। आल्मा ने उसे अपनी एक तस्वीर दी और कहा कि वो उसका इंतजार करेगी। वो समझ गई कि अबेल उससे बहुत प्यार करता है, पर मारू के कहने पर आल्मा उसे भूलने की कोशिश में लग गई और इस कोशिश के चलते वो फिडेल से शादी करने के लिए राजी हो गई। उम्र में बूढ़ा होने के बावजूद फिडेल और आल्मा की शादी करवाई जा रही थी, क्योंकि वो एक अमीर आदमी है। शादी के बाद वो आल्मा और कैटलीना की मांगे पूरी करता रहा, पर तब कैटलीना की जिंदगी में होजे नाम का आदमी आ गया जिसे वो पसंद करने लगी। एक तरफ जहाँ फिडेल खुश था, तो दूसरी तरफ डॉन रू अपने बेटे के जाने से निराश था। मगर एक रात फिडेल को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। हर कोई ये बात करने लगा कि फिडेल ने शादी के बाद भी आल्मा के लिए कुछ नहीं छोड़ा और अपनी सारी जायदाद उसने अपने बच्चों को दे दी है। फ्यूनरल के दौरान होजे भी वहाँ आया और आल्मा उससे बात करने की कोशिश में लग गई। वो आल्मा के साथ वक्त बिताना चाहता था। पहले तो आल्मा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, पर अगले ही दिन वो होजे से मिलने निकल पड़ी। जाने से पहले उसकी अबेल से बात हुई और आल्मा ने फिर से कहा कि वो उसका इंतजार करेगी। सुसानिता ये सुनकर खुश हुई कि अबेल लौटकर उससे शादी करेगा, पर आल्मा अब होजे के बारे में सोचने लगी थी। वो होजे के साथ एक ऐसी आलीशान जिंदगी जी पा रही थी जिसके बारे में उसने सिर्फ सपने देखे थे। होजे कहने लगा कि आल्मा एक मॉडल बन सकती है और वो कुछ दिनों बाद उसे एक मॉडल बनाकर रहेगा। अचानक कैटलीना कहने लगी कि आल्मा के लिए अबेल ही सही रहेगा, पर अब देर हो चुकी थी। होजे एक रात आल्मा को अपने बंगले में ले गया, जहाँ पहले तो सब ठीक रहा, पर फिर आल्मा को पता चला कि वो बंगला एक वेश्यालय है। होजे की सच्चाई जानकर आल्मा वहाँ से जाने लगी, पर होजे जानता था कि आल्मा लौट कर आएगी, क्योंकि उसे होजे और उसके पैसों की जरूरत है। अबेल अब भी मेहनत करके आल्मा के लिए पैसे कमा रहा था, पर आल्मा अपना रास्ता भटक चुकी थी। वो होजे के पास लौट गई और उसके लिए प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लगी। वो उसी बंगले में रहने लगी और कई दिनों तक घर लौट कर नहीं आई। कैटलीना अपनी बेटी के गुमशुदा होने से पूरी तरह परेशान हो गई, मगर कई महीने गुजरने के बाद भी आल्मा लौट कर नहीं आई। चावा और आल्मा दोनों की जिंदगी जिस इंसान ने सबसे करीब से देखी है, वो उस बिल्डिंग की मकान मालकिन सुसानिता है। सुसानिता हमेशा से लोगों की नजरों में बदसूरत रही है और उसे जिंदगी में कभी प्यार भी नहीं मिला। वो प्यार ढूंढ रही थी और कैटलीना से अपने भविष्य और प्यार के बारे में जानना चाहती थी। टैरो कार्ड्स के जरिए कैटलीना ने सुसानिता को बताया कि उसकी जिंदगी में प्यार आने वाला है और अगले ही दिन वो चावा को डेट पर बुलाने की कोशिश करने लगी। वो यही सोचती रही कि उसकी जिंदगी में आने वाला मर्द चावा है और किराया देने से बचने के लिए कैटलीना उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। जिस रात चावा ने जिमी को मारा था, उस रात वो सुसानिता के पास मदद मांगने आया था। उसने सुसानिता से पैसे की मदद मांगी और पैसों के लिए उसने ये कह दिया कि वो सुसानिता से प्यार करता है, और जैसे ही उसे पैसे मिले वो हमेशा के लिए वहाँ से दूर चला गया। कुछ दिन गुजरे और सुसानिता गुइचो से टकराई। चोट लगने पर वो गुइचो को अपने घर ले गई और उसका इलाज करने लगी, और इस तरह सुसानिता को वो इंसान मिल गया जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रही थी। गुइचो और सुसानिता का रिश्ता शुरू हो गया, जिसके बाद वो अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश में लग गई। डॉन रू गुइचो को समझाने लगा कि सुसानिता एक बदसूरत बूढ़ी है, इसलिए उसे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। पर गुइचो को सुसानिता से प्यार हो गया था, इसलिए उसने डॉन रू की बात नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद गुइचो और सुसानिता की शादी हो गई, और जिस वक्त सारे लोग जश्न मना रहे थे, उस वक्त जकारियास नाम का एक आदमी एक औरत को पाने की कोशिश कर रहा था। अचानक जकारियास को ढूंढते हुए वहाँ कुछ पुलिस वाले आ गए और उसे उसके साथी के साथ गिरफ्तार करके वहाँ से ले गए, क्योंकि जकारियास लोगों से भीख मंगवाने का काम करता है। कई साल गुजर गए और आखिरकार एक दिन चावा घर लौट कर आया। वो अपने साथ अपनी पत्नी और बच्चे को भी लेकर आया। हर कोई चावा को देखकर खुश था और अमेरिका में अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए उसने कहा कि वहाँ जाकर अबेल और वो अलग हो गए, और अबेल इस वक्त कहाँ है ये कोई नहीं जानता। चावा को आल्मा के गुमशुदा होने की खबर मिली और साथ ही सुसानिता की शादी के बारे में सुनकर वो खुश हो गया। उस शाम जब चावा अपने पिता से मिला तो वो उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुए और निराश होकर चावा वहाँ से चला गया। उसे अपने घर में रहने की जगह नहीं मिली, इसलिए सुसानिता ने उसे अबेल के घर में रहने की जगह दी।
चावा ने वादा किया कि वो उसके लिए पैसे जल्द ही चुका देगा, पर सुसानिता ने इनकार कर दिया और कहा कि उसे प्यार का एहसास दिलाकर चावा ने सालों पहले ही वो कर्ज चुका दिया था। चावा की पत्नी टीना को अपने घर में देखकर डॉन रू ने अपना आपा खो दिया, पर जब उसे पता चला कि चावा ने अपने बेटे को डॉन रू का नाम दिया है तो उसने अपने पोते को अपना लिया। मगर चावा अब भी अपने पिता के बर्ताव से खुश नहीं था, इसलिए उसने अपने बेटे को उनसे दूर रखा। उस दिन चावा को मारू मिली और शादीशुदा होने के बावजूद वो मारू का पीछा करने लगा, जिसकी वजह से सारा काम टीना को करना पड़ा। और फिर एक रात अबेल घर लौटकर आ गया और कैटलीना को देखते ही उससे आल्मा के बारे में पूछने लगा। जब उसे आल्मा के गुमशुदा होने की खबर मिली तो वो बुरी तरह परेशान हो गया। वो उसे ढूंढना चाहता था, पर चावा ने उसे बताया कि उसे आल्मा को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। चावा को मारू ने बताया था कि आल्मा अब एक प्रोस्टिट्यूट बन गई है और ये सुनकर अबेल का दिल टूट गया। अंत में डॉन रू ने चावा को फिर से अपना लिया और वो उनके बार में काम करने के अलावा अबेल को संभालने की कोशिश करने लगा। अबेल अब भी आल्मा से मिलना चाहता था, इसलिए चावा उसे आल्मा के पास ले गया, पर जब अबेल ने उसे अपने सामने देखा तो वो और परेशान हो गया। आल्मा भी अबेल को देखकर हैरान हो गई और कहने लगी कि अबेल जिंदगी की तकलीफों के बारे में कुछ नहीं जानता, और वो अपने इस फैसले की सफाई देने लगी। ठीक उस वक्त होजे वहां आ गया और उसने अबेल को वहां से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसने आल्मा को भी पीटना शुरू कर दिया और कहने लगा कि वो उसका मालिक है और आल्मा सिर्फ वही करेगी जो होजे उसे कहेगा। सुसानिता को पता चला कि गुइचो को चोरी करने की आदत है और एक अच्छी जिंदगी जीने का उसका सपना फिर से टूटने लगा। चावा अबेल को आल्मा को भूलने की सलाह देता रहा, पर अबेल ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो फिर से आल्मा के पास गया, पर इस बार वो आल्मा से मिलने नहीं, होजे पर हमला करने के लिए गया था। उसने होजे को चोट पहुंचाई, जिसके बाद होजे ने उस पर जानलेवा हमला किया। आल्मा जल्द से जल्द उसे वहां से बाहर ले आई और उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करने लगी, पर आल्मा से शादी करने की बातें करते हुए ही अबेल की सड़क पर मौत हो गई और आल्मा ने हमेशा के लिए सच्चा प्यार पाने का मौका खो दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।